किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में धान की सबसे टॉप 5 वैरायटियों के बारे में हम बात करेंगे। इनमें 2 बासमती की सबसे टॉप वैरायटियां हैं, 2 हाइब्रिड धान की सबसे टॉप वैरायटियां हैं और एक परमल की सबसे ज्यादा बिकने वाली वैरायटी है। पैदावार के मामले में ये वैरायटियां सबसे टॉप हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है। तो 2025 में इन वैरायटियों को लगाकर आप अपने खेत से अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। अगर वैरायटियों की बात करें तो वैरायटी का चुनाव करने से पहले आपको 1-2 बातों का ध्यान तो रखना ही चाहिए। इनमें एक चीज तो यह है कि आपको वैरायटी लेने से पहले अपने खेत की मिट्टी और पानी को ध्यान में रखना चाहिए और जैसी मिट्टी पानी आपके खेत का है उसी प्रकार से वैरायटी का भी आपको चुनाव करना चाहिए। और जो वैरायटी आपके क्षेत्र में, आपके गांव में सबसे अच्छी पैदावार दे रही है उस वैरायटी का चुनाव आपको सबसे पहले करना चाहिए। वो वैरायटी सबसे ज्यादा आपको लगानी चाहिए क्योंकि वो वैरायटी आपके खेत के हिसाब से, मिट्टी पानी के हिसाब से, आपके क्षेत्र के हिसाब से काफी सुटेबल है और वो वैरायटी सबसे ज्यादा पैदावार आपके खेत से निकाल सकती है। उसके साथ में दूसरी वैरायटियां भी आप ट्राई कर सकते हो जो दूसरे किसानों के खेत में अच्छी पैदावार निकाल रही हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बासमती की 2 टॉप की वैरायटियां देख लेते हैं। इनमें पहली वैरायटी है PB 1718 और ये वैरायटी 1121 का संशोधित रूप है। 1121 से काफी बढ़िया है और इसको 2018 में निकाला गया था। लंबी अवधि की वैरायटी है, 114 दिन के आसपास का टाइम लेती है तैयार होने में। अगर आपके पास में 1 से 1.5 नंबर पानी है तो आप इसको बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो, बढ़िया पैदावार निकलेगी। अगर 2 नंबर तक का पानी आपके पास में है और आपके पास में नहर का पानी भी उपलब्ध है तो भी आप इस वैरायटी को ट्राई कर सकते हो, बढ़िया कामयाब हो सकती है। अगर पैदावार की हम बात करें तो 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ तक इस वैरायटी की औसत पैदावार है, यानी कि इतनी पैदावार तो ये वैरायटी निकाल ही सकती है, बल्कि इससे ज्यादा निकालती है। 1121 से तो काफी ज्यादा पैदावार ये वैरायटी देती है। अगर हाइट की बात करें तो 121 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट रहती है। तना इसका मजबूत रहता है, 1121 से कम गिरती है। अगर BLB की बात करें तो BLB और ब्लास्ट के प्रति ये वैरायटी रेजिस्टेंट है और आप इसको लगा सकते हो, काफी बढ़िया वैरायटी है। 1121 के मुकाबले में इस वैरायटी की तरफ आपको जाना चाहिए। अगर बासमती की दूसरी वैरायटी को हम देखें तो PB 1692 ये वैरायटी नई वैरायटी हम कह सकते हैं, वैसे 2020 में निकाली गई थी। शॉर्ट टाइम की, कम समय अवधि की काफी बेहतरीन वैरायटी है। 1509 का ही एक संशोधित रूप है ये। 1509 और 1601 को क्रॉस करके ये वैरायटी विकसित की गई थी और 1509 से 4-5 दिन कम टाइम लेती है तैयार होने में। 85 से 90 दिन के आसपास ये वैरायटी तैयार हो जाती है और पैदावार की बात करें तो 1509 से 4-5 क्विंटल ज्यादा देती है, यानी कि 25 से 28 क्विंटल इस वैरायटी की नॉर्मल पैदावार है, औसत पैदावार है। पकने के बाद में इस वैरायटी से दाने झड़ते नहीं हैं। अगर आपका 1-2 दिन के लिए हार्वेस्टिंग लेट हो जाती है तो भी इसके दाने नीचे नहीं झड़ते, ये काफी अच्छी चीज इसमें है। अगर हाइट की बात करें तो 100 से 110 सेंटीमीटर इसकी हाइट जाती है। अगर आप ज्यादा यूरिया नहीं डालोगे तो गिरने की समस्या इस वैरायटी में नहीं आएगी। फुटाव भी इस वैरायटी का 1509 से ज्यादा है, यानी कि टिलरिंग काफी अच्छी होती है। ब्लास्ट के प्रति मध्यम रेजिस्टेंट है, यानी कि कुछ मात्रा में उसको रोक सकती है। ब्लास्ट की शिकायत बहुत ही कम देखने को मिलती है इसमें। गर्दन मरोड़ की शिकायत इसमें देखने को मिल सकती है, इसको आप स्प्रे के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। खाद और कीटनाशक पर आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी आने वाले वीडियोज के अंदर। ये बासमती की मैंने कम और ज्यादा टाइम की अलग अलग आपको 2 टॉप की वैरायटियां बताई, कौन सी भी आप लगा सकते हो। अगर हाइब्रिड धान की बात करें तो हाइब्रिड की भी मैंने यहाँ पर 2 वैरायटियां ली हैं। एक तो 1 नंबर पानी के लिए और दूसरा 2 से 3 नंबर पानी अगर आपके पास में है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर अलग वैरायटी बताऊंगा। पहली वैरायटी है सवाना की सवा 7501 और ये वैरायटी ज्यादा पानी में कामयाब है। अगर आपके पास में 1 नंबर पानी है या फिर 2 नंबर पानी के साथ में आपके पास में नहर का पानी भी उपलब्ध है तो आप इस वैरायटी को आसानी से लगा सकते हो, बढ़िया पैदावार निकालेगी। अगर टाइमिंग की बात करें
तो 15 मई से लेकर 30 मई तक आप इसकी पनीरी लगा सकते हैं। और ये जो कुल समय लेती है तैयार होने में, वो बीज से लेकर बीज तक 135 से 145 दिन का टाइम ये लेती है। इसकी औसत पैदावार 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक रहती है। कहीं कहीं पर 37 से 38 क्विंटल तक भी इस वैरायटी ने उत्पादन निकाला है काफी जगह पर। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 110 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। यूरिया का 1.5 कट्टा 1.5 बैग, इससे फालतू आप ना डालें, नहीं तो हाइट इसकी ज्यादा चली जाएगी तो नीचे गिरने की शिकायत इसमें बिल्कुल आएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। खाद आपको कम डालनी है, 1.5 बैग से ज्यादा नहीं डालना। अगर सवाना की सवा 7501 वैरायटी के अलावा सवा 7301 वैरायटी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये दो मिलती जुलती वैरायटियां आती हैं, 7501 जिसके बारे में मैंने आपको बताया और 7301 भी आती है, लेकिन 7501 की पैदावार इनमें से ज्यादा है, इसलिए मैंने इस वैरायटी के बारे में आपको यहाँ पर बताया, इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और दूसरे किसानों तक भी शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है ताकि अगली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। इसके बाद में हाइब्रिड धान की दूसरी वैरायटी के बारे में अगर हम बात करें तो पायोनियर की 28P66 के नाम से आती है। ये वैरायटी 3 नंबर पानी तक भी कामयाब है, इसको लगा सकते हो, बढ़िया पैदावार निकालती है। 15 मई से लेकर 5 जून तक इसकी पनीरी की बिजाई करने का बिल्कुल सही समय है। ये वैरायटी अगर आप इस टाइम पर लगा देते हो तो अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल देती है। इसकी औसत पैदावार की अगर हम बात करें तो 28 क्विंटल प्रति एकड़ से लेकर 32 क्विंटल तक ये वैरायटी पैदावार निकाल देती है नॉर्मली, और 36 से 37 क्विंटल तक भी इस वैरायटी की पैदावार देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर अगर आपके पास में अच्छी मिट्टी है और अच्छा पानी है तो 36-37 क्विंटल तक भी ये वैरायटी पैदावार दे सकती है। ये वैरायटी कुल मिलाकर 130 से 135 दिन का समय लेती है, यानी कि बीज से लेकर बीज तक की जो टाइमिंग है वो 130 से 135 दिन की इसकी रहती है तैयार होने की। और 28P67 से इस वैरायटी की हाइट कम रहती है। अगर आप इसमें यूरिया नॉर्मल डालते हो, यानी कि कम ही मात्रा में डालते हो, तो इसकी हाइट भी नॉर्मल रहेगी, कम रहेगी, तो नीचे गिरने की समस्या इसमें नहीं आएगी। कुल मिलाकर 2.5 बैग तक यूरिया आप 1 एकड़ में इस वैरायटी के अंदर डाल सकते हैं। सवाना वाली वैरायटी से इसमें यूरिया आपको ज्यादा डालनी पड़ेगी, लेकिन कम डालोगे तो इसकी हाइट कम रहेगी और नीचे नहीं गिरेगी, बीमारियां कम आएंगी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। पायनियर के 28P67 से 28P66 की बढ़िया पैदावार है। यह वैरायटी काफी बढ़िया है, इसलिए मैंने यहाँ पर पायनियर की 28P66 को लिया है। हल्के पानी में भी यह वैरायटी काफी कामयाब है, इसलिए मैंने आपको ये वैरायटी यहाँ पर बताई है। तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। ये हाइब्रिड धान की 2 टॉप की वैरायटियां थी, कम पानी के लिए और ज्यादा पानी के लिए। अब बात आती है परमल धान की, और परमल धान का क्षेत्र काफी बड़ा है, बहुत सारे किसान भाई इसको लगाते हैं। परमल धान की वैरायटियों की जब बात आती है तो PR 126 को हम भूल नहीं सकते। ये वैरायटी काफी पॉपुलर है और परमल में टॉप की वैरायटी हम इसको कह सकते हैं। काफी बड़ी संख्या में किसान भाई इसको लगाते हैं, बड़े क्षेत्र के अंदर ये वैरायटी लगती है। 2017 में ये वैरायटी किसानों को मिली थी और अभी तक इस वैरायटी ने काफी बेहतरीन पैदावार निकाली है। अगर आपके पास में 1 से 1.5 नंबर पानी है तो ये वैरायटी आपको जबरदस्त पैदावार निकाल कर दे सकती है। शॉर्ट टाइमिंग की वैरायटी है, यानी कि कम समय में तैयार होने वाली वैरायटी है, केवल 93 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार की अगर हम बात करें तो 30 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल तक इस वैरायटी की औसतन पैदावार लगभग देखने को मिल जाती है। और अच्छा पानी, अच्छी मिट्टी अगर इसको मिल जाए, अच्छा अनुकूल मौसम अगर इसको मिल जाए तो ये वैरायटी 35 क्विंटल से प्लस ही रहती है। 25 मई से लेकर 20 जून तक आप इसकी पनीरी लगा सकते हो, बिल्कुल सही समय है इसका। ये 25 दिन की पनीरी आपको ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय होता है। इससे पौधे में पीलापन नहीं आएगा, बढ़वार अच्छी होगी और फुटाव ज्यादा होगा। अगर आपकी पनीरी 25 या 30 दिन से ज्यादा बड़ी होती जाएगी तो आपके धान की पैदावार भी कम होती जाएगी। आपके सामने जो मैंने आपको बताया कि पौधा पीला हो जाता है, पीलापन आ जाता है, बढ़वार नहीं होती, फुटाव कम होता है, तो ये समस्याएं बाद में देखने को किसान को मिलती है। अगर इसकी हाइट की बात करें PR 126 की तो 102 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट हमें नॉर्मली देखने को मिलती है। यूरिया की बात करें तो 3 बैग तक यूरिया एकड़ का आप डाल सकते हो PR 126 में। वैसे परमल की नई वैरायटी PR 132 के नाम से भी
आ चुकी है, इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसकी भी पैदावार काफी अच्छी है। इसमें यूरिया काफी कम डालनी है आपको। ये PR 126 से 10 दिन ज्यादा लेती है तैयार होने में। हाइट भी PR 126 से इसकी थोड़ी ज्यादा है, तो PR 132 को भी आप ट्राई कर सकते हो। ये वैरायटी भी काफी अच्छी पैदावार निकाल रही है। बाकी इस साल इसका सबसे ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा, किसान के खेत में कितनी पैदावार देगी। अलग अलग क्षेत्रों से हम इस वैरायटी को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो इस प्रकार से ये धान की 5 वैरायटियां थी। इनमें से कौन सी वैरायटी आपने पहले लगाई हुई है, कितनी पैदावार दी, कौन सी वैरायटी आपको बढ़िया लगी, कौन सी वैरायटी किसान भाई अब की बार ज्यादा लगा रहे हैं, तो ये चीजें आप कमेंट में जरूर लिखा करो, ताकि कमेंट में दूसरे किसानों को पता चलता है कि भाई कौन सी वैरायटी एक्चुअल में बढ़िया है। एक किसान का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना, ताकि दूसरी वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। इसको दूसरे किसानों तक भी शेयर करें, ताकि टाइम पर उनको जानकारी मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।